नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा था और उसमें आपको ये बताए थे कि यह स्कल में स्फेनोइड बोन में होता है और स्फेनोइड बोन में एक गड्ढा होता है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं। उसी गड्ढे में ये प्रेजेंट रहता है। हम लोग ये भी देखे थे पिछले क्लास में कि पिट्यूटरी ग्लैंड 3 भागों में बटा हुआ है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। हम लोग पश्च भाग और मध्य भाग पीछे के क्लास में कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग अग्रभाग को करेंगे। अग्रभाग को ही हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं और अग्रभाग पिट्यूटरी का लगभग 75% भाग बनाता है। यह 5 हार्मोन स्रावित करता है और ये हार्मोन है एसटीएच, टीएसएच, जीटीएच, लैक्टोजेनिक और एटीएच। एक एक करके इन हार्मोन्स को हम लोग देखते हैं और सबसे पहले हम लोग आते हैं एसटीएच पर। एसटीएच का मतलब होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन और इसी हार्मोन को हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। और ये ग्रोथ हार्मोन जब नाम है तो स्वाभाविक है कि ये करेगा क्या, हमारे शरीर में ग्रोथ करता है, हमारे शरीर में वृद्धि करता है। ये कोशिकाओं के विभाजन में मदद करता है, हड्डियों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है और वसा का विघटन करके ऊर्जा भी प्रदान करने में मदद करता है। लेकिन यदि इसका सिक्रीशन बिगड़ जाए या अधिक स्रावित होने लगे या कम स्रावित होने लगे तो दोनों ही परिस्थितियों में यह रोग उत्पन्न करता है। और यदि यह कम स्रावित हो तो यह बाल्यावस्था में अलग रोग उत्पन्न करता है और प्रौढ़ावस्था में अलग रोग उत्पन्न करता है। बाल्यावस्था में यह बौनापन उत्पन्न करता है जबकि प्रौढ़ावस्था में यह सिमंड्स रोग उत्पन्न करता है। इन दोनों रोगों को हम लोग अलग अलग देखते हैं। बौनापन, आप जान ही रहे हैं कि बौनापन का मतलब क्या है, शरीर की लंबाई ना बढ़ना। अगर बचपन में सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कम स्रावित हो जाए, ग्रोथ हार्मोन कम स्रावित हो जाए तो लंबाई नहीं बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से तो विकसित होते हैं परंतु इनके शरीर का आकार नहीं बढ़ता। कभी कभी ऐसे लोग नपुंसक भी हो जाते हैं। तो जिनकी लंबाई भी कम हो और बौनापन हो और साथ में नपुंसकता भी हो तो एक रोग उत्पन्न होता है जिसे हम लोग एटेलियोसिस कहते हैं। और यदि यह प्रौढ़ावस्था में यह हार्मोन कम सिक्रीट हो तो ये सीमंड रोग उत्पन्न करता है। सीमंड रोग में कोशिकाओं का क्षय जल्दी जल्दी होने लगता है और इसके कारण व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार यदि इस हार्मोन का स्राव अधिक होने लगे तो स्राव अधिक होने से भी बचपन में और प्रौढ़ावस्था में दोनों समय अलग अलग रोग उत्पन्न होते हैं। बाल्यावस्था में अगर अधिक स्रावित हो तो शरीर का आकार काफ़ी बढ़ जाता है जिसे हम लोग महाकायता या जिगेंटिज्म कहते हैं। और अगर प्रौढ़ावस्था में ये अगर ज़्यादा स्रावित हो तो एक रोग उत्पन्न करता है जिस रोग को हम लोग एक्रोमेगाली कहते हैं। महाकायता अभी आपको बताया है कि इसमें शरीर का आकार बहुत अधिक बड़ा हो जाता है, बेडौल हो जाता है शरीर का आकार, उसे हम लोग महाकायता कहते हैं। कब होगा, जब बचपन में अधिक स्रावित हो एसटीएच। और अगर प्रौढ़ावस्था में एसटीएच अधिक स्रावित होने लगे तो इससे जबड़े की हड्डियां बढ़ जाती हैं, गाल की हड्डियां उभर जाती हैं और इसी रोग को हम लोग एक्रोमेगाली कहते हैं। आते हैं हम लोग अगले हार्मोन पर। अगला हार्मोन हम लोगों का है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है और इसी हार्मोन के कारण थायराइड ग्रंथि स्टिमुलेट होती है और थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव प्रारंभ करती है। आज इतना ही पर रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग शेष हार्मोन को देखेंगे। धन्यवाद।